बहू, पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है मुझसे। ऐसा छुई हुई बनकर बैठी रहती है जैसे मेरे आने से पहले 8-10 नौकर चाकर आगे पीछे फिरते थे। थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाने से कौन सा शरीर घिस जाएगा इनका। सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर बैठ जाएगी। बाहर से थक हार कर आओ और फिर घर में आते ही रसोई में लग जाओ। बंदा खींचते हुए अपना सारा गुस्सा रसोई में बर्तनों पर निकाल रही थी। ऐसा नहीं था कि उसकी सास रुक्मणी जी को बहू को बरवाने का भाव नहीं था, लेकिन वो भी ढिठाई पर थी। बहू की गड़बड़ एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। वरना एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका सपना था कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसके नौकरी के लिए कई जगह आवेदन भी दे रखा था। इसीलिए जब उसके लिए अनिकेत का रिश्ता आया तो उसने साफ साफ कह दिया था कि वो शादी इसी शर्त पर करेगी कि शादी के बाद उसे अच्छी नौकरी मिली तो कोई उसे नौकरी करने से नहीं रोकेगा। आखिर इतना पढ़ने लिखने के बाद वो घर पे नहीं बैठ सकती थी। अनिकेत और उसके घर वालों को इस बात का कोई आपत्ति नहीं थी। उनकी बहू नौकरी करेगी। इस दिनों तरफ से खुशी खुशी रिश्ता हो गया। शादी के कुछ दिनों बाद ही बंदा का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। जिस दिन बंदा ने अपने ससुराल वालों से कहा था कि अब वो नौकरी करेगी तो उसके सास रुक्मणी जी ने सारे परिवार के सामने कह दिया था कि बहू नौकरी करे, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो सबसे पहले घर के सारे काम कर ले फिर नौकरी पर जाए, लेकिन मैं ये भी पहले ही तरह पूरा घर संभाल सकती हूँ। मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत रखना बहू की रोटियां बनाकर खिलाऊंगी। मुझे पता है कि अगर मैं एक बार इस भंवर में फंस गई तो पूरी जिंदगी फंस कर निकल नहीं पाऊंगी। उस वक्त सबको रुक्मणी की बात सुनकर हैरानी तो हुई थी। उनके पति ने तो ये भी कह दिया था कि मुझे पता था कि मेरी सीधी सरल पत्नी भी सास बनते ही अपना रूप बदल लेगी, लेकिन इन सब बातों का रुक्मणी जी पर कोई असर नहीं पड़ा। वो तो अपनी जिद पर अड़ी थी। खैर बंदा को अपनी नौकरी करनी थी, क्योंकि घर में थोड़े से काम के लिए वो अपनी इतनी अच्छी नौकरी तो नहीं छोड़ सकती थी। वही उसके पति और ससुर ने भी नौकरी की इजाज़त दे दी थी, तो फिर वो कहाँ रुकने वाली थी। इसी समय यह हल निकाला गया कि घर के काम के लिए काम वाली और खाना बनाने के लिए कुक रख ली गई। खाना बनाने वाली सुबह और शाम खाना बनाकर चली जाती। बंदा काम पर था, ऑफिस से आकर बस खाना परोसना। यूँ तो दिन निकल रहे थे। बंदा की शादी के 2 साल हो चुके थे। अब तो बंदा और बाकी सब घर वालों को इस रूटीन की आदत हो गई थी, लेकिन मुश्किल तब होती जब कभी खाना बनाने वाली छुट्टी ले लेती थी। ऐसा ही कुछ 2 दिनों से हो रहा था, जिस कारण से बंदा खींची हुई थी। ऑफिस से आकर रोटियां बनाना उसे बहुत बड़ा बोझ लगता था। वैसे तो रुक्मणी जी इन दिनों में सब्जियां काट कर बना देती थी, लेकिन बहू के ऑफिस से आने के बाद रसोई में झांकती भी नहीं थी। उस समय बंदा ने अपनी बैठी हुई सास बहुत चुभती थी। वो बड़बड़ाती रहती थी कि रोटियां बनाती रहती थी। बाद में अपनी माँ से फोन पर भर कर शिकायत करती थी, जिसके बाद उसे थोड़ा सा सुकून मिलता था। कुछ दिनों बाद बंदा का भाई की शादी तय हो गई। बंदा की होने वाली भाभी भी नौकरी पेशा थी। बंदा की माँ ने सगाई के वक्त ही खुशी होते हुए गर्व से कह दिया था कि भाई मैं और सासों की तरह नहीं हूँ, जो बहू को आने पर अपना हाथ पर धर कर बैठ जाओ। जब भी अभी पूरा घर संभाल रही हूँ तो अब क्यों नहीं। मेरी बहू को मेरी तरफ से पूरी छूट रहेगी। जब माँ अपने बच्चों को रोटियां बनाकर खिला सकती हैं तो बहू को क्यों नहीं सकती। तुम निश्चित होकर नौकरी करना, रसोई मैं संभालूंगी। बंदा की माँ के उच्च विचार सुनकर उसका होने वाला भाभी का पूरा परिवार और खुद बंदा भी गदगद हो गई। वाह माँ, आपके कितने बड़े दिल है। काश मेरी सास भी आपकी तरह होती, लेकिन मेरी किस्मत में ये सुख कहाँ। मेरी सास को तो बस हुक्म चलाना आता है। मुझे गर्व है कि मेरी माँ इतने खुले विचारे की है। अपने चिड़चिड़ाते निकालते हुए बंदा बोली। कुछ दिनों के में ही बंदा के भाई की शादी हो गई और कुछ दिनों बाद ही बंदा की भाभी में ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। बंदा की माँ भी अपनी बहू को हथेलियों पर रखती थी। सुबह का नाश्ता, टिफिन, फिर रात का खाना भी तैयार रखती थी। अपने हाथों में परोसकर सबको खाना खिलाती थी। उसकी बहू भी मम्मी जी भी करती थी। वही अपनी पसंद नापसंद बताती रहती थी, जिसे बंदा की माँ बड़े चाव से पूरा करने लगी रहती थी। खुशी खुशी दिन बीत रहे थे, लेकिन ये प्रक्रिया धीरे धीरे अब उदासीनता में बदल रही थी। बंदा की भाभी भी अब कुछ भी ना करने की आदत पड़ गई थी। एक दिन जब बंदा फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी तो उसकी माँ बस रो पड़ी। बेटा मैं इतना करती हूँ तेरी भाभी के लिए, फिर भी उसे मेरी कदर नहीं। अरे मेरी दी छूट मुँह पर भी पड़ने लगी। क्या हुआ माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो। आप तो भाभी से मुझसे भी ज़्यादा ध्यान रखती हो। क्या भाभी ने आपको कुछ कहा। बंदा बेचैन होते हुए पूछने लगी। कुछ क्या बेटा, अब तो
सब कुछ वो मुझसे ही कहती है। ऑफिस से आने के बाद एक गिलास पानी के लिए भी मुझसे आवाज़ देती है। नाश्ते में थोड़ी देर हो जाए तो मदद करने के बजाय गुस्सा होकर यूं ही बिना खाए चली जाती थी। आखिर मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है या नहीं? मैं तो उसके लिए बस काम वाली बनकर रह गई हूँ। माँ, ये बहुत गलत बात है। आप भाई को साफ साफ कह क्यों नहीं देते कि अपनी बीवी का लगाम खींच कर रखे? आप माँ हो, कोई नौकरानी नहीं। भाभी नौकर की तरह अपने इसके मतलब नहीं है कि हुक्म चलाएगी। गजरते हुए बन्ना बोली, किस मुंह से कहूँ बेटा? पहले तो खुद मैं आगे बढ़कर कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया। शिकायत किससे करूँ? तेरे पापा तो कह ही रहे था कि बहू को ज़्यादा छूट देगी तो बाद में पछताओगे, लेकिन मैं ही बड़ी भूखी थी जो अपनी बहू को सर पर चढ़ा लिया था। एक बात कहूँ बेटा, तू चाहे अपनी सास को कुछ भी कह, लेकिन समधन जी को ये फैसला सही था कि वह बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिलाएगी। एक बार जो सबको नज़र में बुरी अगर सास तो बन गई, लेकिन आगे चल के कम से कम अपना आत्मसम्मान तो बचा लिया। अब न तो उन्हें कोई ताना न दे सकता और न ही कोई रिश्तेदार। काश मैंने भी शुरू में ही एक घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने से इनकार कर दिया होता तो आज मेरा ये हाल ना होता। माँ की बात सुनकर वंदना निःशब्द हो गई। भारी मन से उसने फोन रख दिया। बाहर हॉल में आकर देखा तो सास ससुर आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। बातें करते करते उसकी सास अपने नाखून पर नेल पेंट लगा रहे थे, जिसे देखकर ससुर जी उन्हें चिढ़ा रहे थे। अब बुढ़ापे में फैशन करके किसे दिखागा? मेरी तो नज़र भी कमज़ोर हो गई है। किसी को नहीं दिखाना मुझे, मैं अपनी खुशी के लिए लगाती हूँ। सारी उम्र तो घर गृहस्थी में उलझी रही। अब अवकाश का वक्त आ गया तो अपने शौक तो पूरे कर दो। पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। बंदा की सास मुस्कुराते हुए बोली, पता नहीं आज क्यों बंदा अपनी सास की बात सुनकर चीज नहीं रही थी, बल्कि वह मुस्कुरा उठी। सही तो कह रही है मम्मी, एक गृहिणी को अपने लिए वक्त कब मिलता है? पहले अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करो, फिर कामकाजी बहू आ जाए तो उसे अपने बच्चों को संभालो। काश मेरी माँ भी मेरी सास की तरह पहले ही कह दिया होता कि बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिला सकती। मिलते हैं फिर नेक्स्ट कहानी में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।